नफरत जो है ये तबाही करती है। नफरत से कोई आदमी सुरखरू नहीं होता। जिस मुआशरे में नफरत फैले वो मुआशरा तबाह हो जाता है। जिस गांव में नफरत हो वो गांव जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि जिस घर में नफरत हो वो घर जो है वो खत्म हो जाता है। वो घर जो है वो फितना और फसाद का बायस बन जाता है। इसने पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश की। इसने पूरे मुल्क में इस सोच को जन्म दिया कि मैं तो अपने मुखालिफ को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो अपने मुखालिफों से बात नहीं करूंगा। ये 4 साल बरसे इक़्तिदार रहा। इसकी कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे ये बैठता था, और मियां शहबाज शरीफ की कुर्सी और मेरी चेयर कुर्सी, बीच में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 फुट या 7 फुट का फर्क है। इसने 4 सालों में हमारी तरफ देखा तक नहीं। इसने मियां शहबाज शरीफ से हाथ तक नहीं मिलाया। इसने 4 सालों में कभी अपोजिशन से बात तक नहीं की। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त आर्मी ने कहा, फौज ने कहा कि जी आप बैठे सारे, हम आपको जो है वो ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ क्या अज़ाइम है। सारी अपोजिशन, गलालीपुर के मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारी अपोजिशन जो है वो एक हाल में पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ गई। पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जरदारी साहब समेत शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की सारी क़यादत, हम भी सीनियर लोग अपनी पार्टी के मियां शहबाज शरीफ के साथ जाके बैठ गए। उस पार्लियामेंट हाल के साथ इसका ऑफिस है। आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो 1.5 घंटा इसकी मिन्नत करता रहा कि आओ जाके सबके साथ बैठो, हम आपको ब्रीफिंग दे ताकि मुल्क की को बेहतरी के लिए जो है वो कोई मंसूबा बन सके, कोई प्लानिंग हो सके। इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा, मैं इनके साथ जाके मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं तो इनको देखना नहीं चाहता। यानी ये नफरत का जो है वो ये हाल था इसका। और फिर वही खुदा का करना हुआ कि नफरत जो है, ये जो है नफरत जो है ये तरक्की नहीं करती। नफरत जो है वो आपको जो है वो सुरखरू नहीं करती। नफरत से आप इज्जत नहीं पाते। नफरत जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ाती। नफरत जो है वो फिर तबाही का बायस बनती है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये तबाही इसकी अपनी हुई। आज आप देखें कि इसका हाल ये है, जो ये कहता था कि मुज़ाकरात, एक दफा जब ये वहां पे ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहा था तो एक दिन इसको किसी अखबारी नुमाइंदे ने कह दिया कि जी मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अगले दिन इसने 1.5 घंटा तकरीर की कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करूं, तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले कि मुज़ाकरात करो, मैं तुम्हारे जैसे के साथ कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हालत ये है कि अब जबकि जिस वक्त ये लोगों को, अपने मुखालफिन को चोरी और डाके के ताने दे रहा था, उस वक्त फरा गोभी जो है वो इसके नाम के ऊपर लूट मार कर रही थी। उस वक्त वो अरबों रुपया इकट्ठे कर रही थी और बाहर भेज रही थी। उसके तमाम सबूत जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है। जिस वक्त ये अपने मुखालफों को, हमें मियां नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर रहा था, उसी वक्त इसने मलक रियाज जो बैरिया टाउन का मालिक है उसे एक फायदा पहुंचाया, 60 अरब रुपया जो उसका वहां इंग्लैंड में पकड़ा गया था, और बरतानिया के कानून के मुताबिक वो 60 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में आना था। इसने उसके अकाउंट में जो है वो वापस करवा दिया और खुद
تقریباً جو ہے وہ 458 کنال جگہ سہاوا میں اور 240 کنال جگہ جو ہے وہ بنی گالا میں ایک ٹرسٹ بنا کے القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی اس کی بیوی ہے اور یہ خود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اپنے نام کروائی۔ تقریباً 6 سے 8 ارب روپیہ کا فائدہ اس سے لے کے تو اس نے جو ہے وہ اس کو 7 ارب روپیہ جو ہے اس کو واپس لوٹا دیا، جو کہ اس قوم کی امانت تھا، جو عام آدمی کا پیسہ تھا، جو پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا۔ اور اب جب اس میں اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو یہ بات پچھلے 6 ماہ سے یہ کر رہا تھا، جو انہوں نے بات بنائی ہوئی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے یہ ریڈ لائن ہوگی، اس کا کیا مطلب تھا کہ ریڈ لائن ہوگی کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے وہ ہم فوج کے خلاف کریں گے، کیونکہ وزیر آباد میں جب اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس میں اس نے قتل کا الزام جو ہے وہ میاں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ میرے خلاف تو لگانا ہی لگانا تھا، ہر الزام اس کا ہمارے اوپر ہی لگتا تھا، لیکن ساتھ اس نے فوج کے ایک بہت سینئر آفیسر کو بھی اس میں جو ہے وہ نامزد کیا۔ اس نے بار بار چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کیا، اور اس نے بار بار جو ہے اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا کہ یہ فوج جو ہے یہ میرے خلاف یہ ساری کارروائی کر رہی ہے، جو کہ غلط تھا۔ اس نے نفرت کا بیج جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں بویا۔ اس نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ مخالفوں کو گالیاں دو، انہیں چور اور ڈاکو کہو۔ اس نے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ جب کوئی مخالف تمہیں نظر آئے تو اسے چور کہو، اسے ڈاکو کہو، اس کے خلاف آوازیں کسو۔ اس نے ماؤں کو یہ کہا کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھا کے بھیجیں کہ سکول میں جب جائیں تو دوسری پارٹی کے بچوں کو جو ہے وہ چور کہا کریں، ان کو ڈاکو کہا کریں۔ یہ نفرت اس نے جو ہے یہ پوری قوم اور پوری نوجوان نسل کے ذہنوں میں بوئی۔ اور نفرت جو ہے، نفرت اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے، حدیث ہے کہ نفرت جو ہے یہ پھیلتی نہیں ہے،